नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए जो हिंदी विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर जो है अध्ययन करेंगे। और देखिए इस वीडियो में देखिए हमने जो है आपकी दोनों किताबों के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहली जो किताब आपकी क्षितिज और इसमें गद्य खंड और जो पद्य खंड है उन दोनों खंडों के लिए हैं, और आपकी जो सेकंड बुक है उसके भी हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो एक ही वीडियो में आपकी जो है दोनों किताबें कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा देखिए इन क्वेश्चनों के अलावा आपको एक काम करना है कि अगर मान लो जैसे मान लो आपका कल पेपर है, ठीक है ना, अगर कल आपका हिंदी का पेपर है 9 तारीख को, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ही पढ़ लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो कि आपका पेपर थोड़ा सा 1-2 दिन आगे है, तो आपको एक काम और करना है कि आपकी जो हिंदी के जो पाठ हैं, जो किताब जो पाठ हैं उनको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है 1-2 बार, ठीक है ना। यानी कि आपको जो है पाठ समझ लेना है कि किस पाठ में जो है क्या हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन किससे क्या बोल रहा है, ठीक है, और क्यों बोल रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है, ताकि इन क्वेश्चन के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको भी आप जो है आसानी से जो है कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब आपको जो है पाठ अच्छे से याद रहेंगे। जो आपका पद्य खंड होता है, पद्य खंड में भी जो आपके जो काव्य दे रखे हैं, ठीक है ना, उनको या दोहे साखियाँ है कुछ भी है, उनका आपको हिंदी अर्थ यानी कि हिंदी अनुवाद याद रखना है, ठीक है, ताकि वहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बने तो उसको भी आप जो है आसानी से कर पाओगे। वैसे हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लिए हैं। तो देखिए आपका जो पहला पार्ट है इसमें है 2 बैलों की कथा। तो इसमें देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि कांजी होश में कैद पशुओं की जो है हाजिरी क्यों ली जाती होगी। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन इनमें से आपके अर्धवार्षिक में आ चुका है उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए राजस्थान में जो है हर जिले का अलग अलग पेपर आता है, क्लियर। तो इस वजह से सिलेबस सेम ही लेकिन पेपर अलग अलग आते हैं सबके। तो किसी के कौन सा क्वेश्चन आया, किसी के कौन सा क्वेश्चन आया, इस तरह से क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर आप देख लेना कि वहाँ पर जो है देखो उनकी पशुओं की जो संख्या है, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पड़ताल है, जिससे उनके खाने पीने का जो इंतजाम उसके अनुसार किया जा सके, या पशुओं का व्यवहार कैसा है, इस सभी के लिए जो है वहाँ पर कैद पशुओं की हाजिरी जो है ली जाती होगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इसी में कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ठीक है। आंसर आप याद कर लेना, आंसर, और आपकी जो कोई भी गाइड है उसमें से भी आप आंसर याद कर सकते हो, या डायरेक्ट जो है किताब है उस किताब की लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कांजी होश में हीरा मोती ने किस तरह एकता दिखाई थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये कर लेना आप। और इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है कि आपसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी पार्ट के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब अवय सद वाले प्रश्न जो है वो पार्ट के प्रश्नों में, जैसे मान लो कि पूछ लिया कि इस पार्ट में जो वो बेल थे उनका क्या नाम था, जैसे हीरा और मोती है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपके अवय सदन में जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी, बस आपको थोड़े से पार्ट अच्छे से याद होने चाहिए जिसमें आप आसानी से उसको कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट है आपका लासा की ओर राहुल संकृत्यान का जो लिखित है। अब इसमें देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार भय बना रहता था, ठीक है ना। तो ये आंसर आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है इसमें कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण जो है पिछड़ गया था, क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा था, ये भी आप याद कर लेना। और इसके बाद देखिए आपका अगला पार्ट है उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे। और तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर करना है। और अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि उपभोक्ता संस्कृति से सबसे बड़ा खतरा क्या है, लिखिए, ठीक है, ये भी आपको करना है। अगला है सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, ठीक है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आपने पार्ट भी अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप आसानी से जो इनके आंसर कर दोगे, लेकिन फिर भी आप जो है इनको देख लेना और आपकी जो भी गाइड है उसमें से आप इनको जो है याद कर लेना,
और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगी। कोई टेलीग्राम नहीं चलाता है तो हमसे जो है व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके कर सकता है, हम उसको व्हाट्सएप पे भी जो है ये भेज देंगे। अगला है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर जो है टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई। तो इसमें देखिए, इसमें है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। यहाँ पर देखिए पाठ दे रखा है, तो क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपके लिखा हुआ रहेगा कि फटे जूते पाठ में, ठीक है ना, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में। अगला है कि आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए अगला पाठ है आपका मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, यानी कि क्या कारण थे कि वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का जो है उल्लेख किया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला, इसके बाद जो है आपके काव्य खंड के पाठ आ जाते हैं, जिसमें पाठ 7 है कबीर का। और तो इसमें देखिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का जो है खंडन किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 8 पाठ है ललद्यत, इनका जो वाक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास जो हैं व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कवयित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है आपका रसकान, जिसके सवें हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम जो है किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में जो है वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका अगला पाठ है माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ये आपको याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस शासन की जो तुलना है तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। इसके बाद देखिए अगला पाठ है सुमित्रानंदन पंत का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला पाठ है 12 पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कि मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात जो है क्यों कही गई है। और अगला है कि कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है तो कविता का नाम भी जो है दिया जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट है आपका राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसमें है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके जो है मिलने चाहिए। इसके बाद देखिए अगला जो ये आपकी पहली जो किताब है वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और आपकी जो अगली सेकंड किताब है कृतिका भाग फर्स्ट, इसमें से देखिए इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा जाएगा। तो इसमें पहला पार्ट है इस जल प्रणय में फणीश्वर नाथ रेणु का। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की जो है तैयारी करने लगे। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक जो है क्यों उत्सुक था। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। ठीक है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं फैलने की आशंका रहती है। ठीक है। अगला पार्ट है इसमें मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग का। इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं
फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की जो है भागीदारी रही, ये क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट पार्ट है आपका रीढ़ की हड्डी। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरतें तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसका दूसरा क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये जो है आपकी हिंदी जो किताब है उसकी दोनों किताबों के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको कुछ नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल जो है पार्ट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं जिसमें आपके जो है क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और प्रिय विद्यार्थियों आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।